हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। बहुत टाइम से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अनस्टिच सूट पीस से हम सूट के अलावा लाइक प्रॉपर सूट के अलावा हम क्या बना सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेके आइए। फाइनली वेट इज ओवर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि हर सूट का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको अपने सूट का पैटर्न समझना होगा कि आपके पास जो सूट पीस है वो एग्जैक्टली किस तरीके का है। उसके बाद ही आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो या फिर उसके आउटपुट को आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो। आप अपना सकते हैं अपने सूट पीस को जो यूज कर सकते हैं। सपोज ये मेरा प्लेन सूट है, यहाँ पे एक पैच है तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। सोचो कि ये गला जो है इसमें नहीं है, सिर्फ ये है प्लेन सिंपल कपड़ा है मेरे पास में। आपके पजामा के कपड़े में भी कोई एम्बेलिशमेंट है लाइक फॉइल प्रिंट के या कुछ, तो आप कली वाला अनारकली बना सकते हो। इस पैटर्न में कली को दो कलियों को ज्वाइंट करके आप बना सकते हो। आप ध्यान में रखो कि जो कली वाला सूट आप बनवा रहे हो उसकी कली जो हो योक से मतलब उसमें योक ना ज्वाइन करे। मुझे ऐसा लगता है कि योक के अलावा अगर इस पैटर्न में आप कुछ बनाओगे तो उसका आउटकम या फिर उसका आउटपुट ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो पहले आप कली वाले अनारकली को बनवा सकते हैं या फिर कली वाली स्कर्ट को भी बना सकते हैं, क्योंकि जो कपड़ा रहता है 2.5 मीटर शर्ट का कपड़ा हमें मिलता है एंड 2.5 मीटर पैंट का कपड़ा मिलता है। मतलब 5 मीटर एनफ होती है एक कली वाले अनारकली को बनाने के लिए। तो इस टिप को भी आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपके पास में लाइक सिर्फ कुर्ता का कपड़ा पड़ा हुआ है, पीसेस आपके पास में ऑलरेडी है एंड आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आप अपने कुर्ता एंड दुपट्टा से मिक्स मैच करके भी एक कली वाला अनारकली बनवा सकते हो। कली वाला अनारकली बनवाते हो तो ऑफ कोर्स स्टिचिंग चार्जेस आपके ये नहीं है कि बहुत कम लगेंगे। कली ऐसे आउटफिट को कस्टमाइज करने में एक लंबा समय जाता है, बट इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास जो कपड़ा है वो ऑलरेडी है एंड इसमें एक आप और एक जुगाड़ लगा सकते हो। आजकल आप देखोगे अगर इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करते हो या इंस्टाग्राम में कोई भी सोशल मीडिया चलाते हो तो आप देखते होगे कि ना डिफरेंट पैटर्न के मतलब जो कलर है 2-3 कलर को मर्ज करके एक सूट रेडी किया जा रहा है। आपके पास में कोई ऐसा बॉर्डर पड़ा हुआ है जो आप बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव साड़ी का है, दुपट्टा का है, तो उसके नीचे में लाइक बॉटम में आप अटैच करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें यूटिलाइज होती है। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। हर कोई एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करता, हर कोई टेलर के पास जाना पसंद नहीं करता। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खुद से स्टिचिंग करते हैं। तो सपोज मेरा ये कुर्ता सूट पीस है, तो इससे मैंने एक सिंपल सा ए लाइन फ्रॉक कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती निकाली। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कपड़े की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आपने वो निकाला एंड आपने पजामा जब स्टिच करा, लाइक कटिंग कर दी, आपने स्टिच नहीं करा, इसको पजामा को कट करा, तो साइड में आप चाहते हो कि आपका पजामा का जो कपड़ा है ना बहुत खूबसूरत सा है, एम्बेलिशमेंट है, क्योंकि आजकल बॉटम वेयर बहुत डिफरेंट पैटर्न में या फिर जिसको दुपट्टाज, कुछ दुपट्टाज आपके पास डैमेज हो गए उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, या फिर कोई रिमेनिंग फैब्रिक है आपके पास में, आप हमेशा स्टिचिंग करते रहते हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। बट तो आप उसमें एक एडिशनल टच देना चाहते हो, साइड में इस तरीके से देखो बॉटम के कपड़े को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आप जब ए लाइन हम कट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें स्लिट बहुत कम देते हैं इस तरह के शॉर्ट अनारकली में। तो आप साइड में पैनल्स को क्रिएट करके, या फिर आपको पैनल्स क्रिएट करना नहीं आता, सिंपली ए लाइन कुर्ता को कट करें, उसकी विड्थ को कम कर दे एंड देन जो ट्राइंगल आपने कट करा है विथ को कम करने के लिए उसी को रखते हुए में कट करने के बाद में पजामा के कपड़े के ऊपर जो आपके पास बचा हुआ बॉटम वेयर कट करने के बाद में बस एज इट इज आपने कट करके उसको स्टिच कर लेना है, जैसे आपको इस इमेज में देख रहा है। तो इस तरह से आप अपने सिंपल सलवार सूट के पीस से एक डिजाइनर पीस को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़ा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक देगा। आपको ट्रेडिशनल पहनना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो आप इस तरह के ड्रेसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो पजामा का कपड़ा है एंड जो सूट का कपड़ा है उससे आप बहुत ही इजीली ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न रैप अराउंड ड्रेसेस आप बनवा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके पास में कुछ ऐसा मोटा कपड़ा है लाइक कॉटन का, लिलेन का या फिर ब्रोकेट के कपड़े से भी ये बहुत अच्छा बनेगा। बट जो एथनिक पीसेस होते हैं ना, लिलेन के, कॉटन के, इस तरह के कपड़े से ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आप हाफ एंड हाफ ड्रेस भी कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही क्रिएटिव वे है अपने बचे हुए कपड़ों को या फिर अपने सूट सेट को यूटिलाइज करने का। आप डिफरेंट वे में अगर उसे करना चाहते हो, सपोज ये मेरा सूट पीस है तो मैं इसका एक योक का पोर्शन निकालूंगी। इस कपड़े से मैंने योक का पोर्शन निकाल लिया, उसके बाद में जो बचा हुआ कपड़ा है उससे मैंने एक साइड में थोड़ी सी फ्रिल देके एक पैटर्न क्रिएट किया एंड दूसरे साइड में पजामे का कपड़ा लेके उसको जोड़। तो इस तरीके से आपके पास में अगर कोई बचा हुआ कपड़ा है वो भी यूज हो जाएगा,
या फिर आप कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने सूट ट्रेडिशनल सूट पीस से, तो इस तरह का पैटर्न भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप इसको अनारकली मतलब ये फ्लेयरी कुर्ता में ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहो तो साइड से स्लिट दे सकते हो, चाहो तो उसको स्टिच कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट इस तरह का पैटर्न बहुत ही अनकॉमन है, इस आइडिया को डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो। और बहुत ज्यादा मेहनत करके मीशो से कुछ सूट पीस के इमेजेस निकाले हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊँ। सपोज आपके पास में कुछ इस तरीके का फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड सूट पीस है जिसको आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में नहीं यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप इस सूट पीस से सिंपली एक जैकेट बनवा ले, लॉन्ग जैकेट आप बनवा लो। एंड जब भी आप जैकेट बनवाते हो, ये एक छोटा सा सजेशन है, बाकी चॉइस आपकी है, तो जब आप स्लिट दिलवाते हो मतलब फ्रंट स्लिट आप बनवाते हो जैकेट, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक बटन ना दिला के एक 5 इंच की चौड़ी पट्टी के ऊपर, जैसे हम ब्लाउज में हुक एंड आई की पट्टी को क्रिएट करते उस तरह से आप क्रिएट करो। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे कि उसको आप एज अ जैकेट की तरह तो पहन ही पाओगे, बट इन केस अगर आपको थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना है एंड आप अपने कपड़ों को बार बार रिसाइकिल करना चाहते हैं, तो जीन्स के साथ में आप उस बटन को लगा के बहुत ही ईजिली एज अ हाई स्लिट कुर्ता भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न से आप कुछ इस तरीके का कुर्ता भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जब आप क्रिएटिविटी करते हो तो एक टाइम में आपको फुल कपड़ा यूज करना है, बट अगर आपका मन है उसके बॉटम को यूज करने का, तो आप उसके साथ ट्राउजर बनवा सकते हैं। इसीलिए सूट के पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आइडिया, इन दिनों ऑर्गेन्जा बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो अगर आपके पास भी कोई ऑर्गेन्जा फैब्रिक का सूट है या फिर नेट का कोई सूट है, तो आप इस तरह का एक सूट बनवा के देखना मेरे रिकमेंडेशन पे। लाइनिंग का जो बॉटम का जो कपड़ा है उसे आपने एज इट इज एक ट्राउजर को बनवा लेना है। उसके बाद में जो मेन आपका फैब्रिक है सूट का, जो ऑर्गेन्जा सियर फैब्रिक का है, उस तरीके आपको बिना लाइनिंग का एक सूट बनवा लेना है, जैसा भी आपको पसंद है। आप थोड़ा सा क्लासी लुक चाहते हो तो आप बोट नेक में या फिर क्लोज नेक में ही उसको बनवाना। आप बैक साइड से आप किसी भी तरह का नेक को चूज कर सकते हो। एक छोटा सा ब्लाउज अपने कस्टमाइज करना है, कुछ इस तरीके का आपको क्रिएट करना है। ये ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में बहुत खूबसूरत लगेगा, एक बार ट्राई करिएगा। या फिर नेट के फैब्रिक में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट सेट पहनना पसंद भी होता है बट टोटल एथनिक पहनना पसंद नहीं होता। सो मेरे अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, मैंने बहुत मेहनत की है, तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड यस फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सूट सेट है जिसका जो अपर पार्ट है उसमें फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है बट उसका बॉटम एंड उसका दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, तो आप इस आइडिया को पिक करो। इन दिनों धोती जो स्कर्ट है ना वो ट्रेंड कर रहा है, तो आपका जो बॉटम वेयर है उससे आप एक धोती स्कर्ट बना लो। 2.5 मीटर इनफ होता है एक धोती स्कर्ट को बनाने के लिए। दुपट्टा आपने उसे एज इट इज यूज कर लेना है। मेन सूट आपको प्रोवाइड हुआ, उससे आपको एक फुल स्लीव का ब्लाउज या फिर जैसा भी ब्लाउज में आप इंटरेस्टेड हो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पास में हेवी बनारसी या ब्रोकेट का सूट पीस है लाइक दिस, तो आप उसको बिल्कुल एक सरारा सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बॉटम का कपड़ा है उसको आपने अपर पोर्शन में यूज करना है, लाइक सरारा के अपर पार्ट में यूज करना है। एंड उससे एक शॉर्ट कुर्ती जब भी आप निकालोगे 2.5 मीटर बिल्कुल नहीं लगता एक शॉर्ट कुर्ती को यूज करने में, उससे इतना फैब्रिक बच जाएगा कि उसे आप अपने सरारा के घेर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्रोकेट वाली कुर्ती को लाइक कुछ इस तरह का रेफरेंस पर्पस लेके आप बना सकते हो। हेवी बनारसी सूट पीसेस रहते हैं या फिर जो ब्रोकेट के सूट पीसेस रहते हैं उससे इस तरीके का जो आउटफिट है बहुत अच्छा लगता है। एंड इस तरह के आउटफिट एक बहुत लॉन्ग टाइम से ट्रेंड में है एंड 2024 में भी ये ट्रेंड में रहने वाला है। मैंने एक वीडियो शेयर किया कि 2024 में कौन से ऐसे फैशन ट्रेंड है जो ट्रेंड करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो चेक करें। नेक्स्ट एंड लास्ट आइडिया, इफ यू हैव एनी जॉर्जेट मटेरियल सूट पीस, आपको कुछ इस तरीके का पहनना पसंद है जो मैंने पहना है। बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे 30 डेज आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच सीरीज आने वाली है। मे बी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं या बाद में अपलोड करूं। दिस इज माई हैंडमेड DIY केप स्टाइल कुर्ता। तो आपके पास अगर जॉर्जेट मटेरियल का कुछ है जो थोड़ा सा, देखो एक होता है, 2 तरह के फैब्रिक होते हैं, ट्रांसपैरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसपैरेंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा ट्रांसपैरेंट रहता है, मतलब आर पार दिखता है। एंड ट्रांसलूसेंट फैब्रिक उसको बोलते हैं जिसमें हल्की सी शेयरनेस होती है। तो बहुत ज्यादा ट्रांसपैरेंट फैब्रिक हो, इसके लिए आप चूज ना करें, या अगर आप चूज करते भी हो तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा ले। मुझे ऐसा लगता है कि उससे उसकी फॉल बहुत अच्छी आएगी। तो आप केप स्टाइल में कुर्ता बनवा सकते हो एंड बॉटम वेयर को आप उससे धोती पैंट या फिर ट्यूली पैंट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह के जो आउटफिट है बहुत इन ट्रेंड है एंड ये 2-3 सालों तक ट्रेंड के बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला। एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे आप इसको ट्राई करिएगा।
देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये अच्छा लगेगा। सो यार ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू आइडिया शेयर कर पाऊँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।